अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए उसका हम 8th वीडियो बना रहे हैं और इसमें हमने इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स आए हैं बोर्ड्स सीबीएसई में उनको कवर किया है। एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। तो आपको ये बताना है कि 7 से डिविजिबल नंबर जो कि 2 डिजिट्स के हैं कितने होंगे। अगर हम 2 डिजिट्स नंबर की बात करते हैं तो 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक जाते हैं। इसके बीच में जो नंबर होंगे वही 2 डिजिट होंगे। इसमें अगर हमें 7 से डिविजिबल नंबर चाहिए तो सबसे पहला नंबर क्या होगा 14, उसके बाद में 21, फिर 28। इस तरह से जो लास्ट नंबर होगा जो डिवाइड हो सकता है 7 से 2 डिजिट का 98 होगा। अगर आप इस सीरीज को देखेंगे तो इसमें जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं दो, उनके बीच का डिफरेंस हमेशा कितना आएगा 7 आएगा। तो इसका मतलब ये क्या सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में आपको ये बताना है कि ये जो टोटल नंबर्स हैं कितने नंबर्स होंगे, वो आपका आंसर होगा। तो आपके पास में गिवन क्या है ए, यानी कि अगर फर्स्ट टर्म हम 14 है, आपके पास कॉमन डिफरेंस डी कितना है, अगर हम 21 माइनस 14 करेंगे 7 है। और आपके पास nth टर्म ए एन कितना दिया है, लास्ट टर्म nth टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म होता है 98 है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा ध्यान से तो उसमें हमने nth टर्म को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे तो आपके पास में an 98 है, a की वैल्यू 14, n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू 17। अगर आप इसको करेंगे 14 को आप लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 98 माइनस 14, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे 7n माइनस 7। तो आपके पास में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 84 आएगा, और 7 अगर मैं लेफ्ट ले जाऊंगा प्लस हो जाएगा इक्वल टू 7n, राइट। तो टोटल कितना हो गया 91 इक्वल टू 7n। और अगर आप यहाँ से n को कैलकुलेट करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई है n के साथ में, तो इधर आएगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 91 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ जाएगा 13। 7 से डिवाइड करेंगे आप, 7 1 7, 2 कैरी 21, 7 3 21, 13। तो n की वैल्यू 13 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे नंबर्स जो 2 डिजिट्स नंबर्स हैं 7 से डिवाइड हो सकते हैं, वो टोटल कितने होंगे 13 होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आपको nth टर्म की अगर समझ है कि कैसे निकाला जाता है तो यहाँ से आप इस तरह के किसी भी तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, सीबीएसई 2015 के किसी सेट का क्वेश्चन है। इसमें है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 6 13 20 216। ये आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है और इसमें इसने बोला है कि मिडिल टर्म कौन सा होगा। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे तो उसमें हमने ये डिफाइन किया था कि अगर आपके पास में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो ऑड हैं तो आपके पास में जो मिडिल टर्म होगा उसको हम किससे दिखाएंगे, n प्लस 1 बाय 2th टर्म से। अगर टोटल नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऑड है तो मिडिल टर्म होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। और अगर आपके पास में इवन टर्म्स हैं तो दो आते हैं हमारे पास मिडिल टर्म, एक आता है n बाई 2th और दूसरा आता है n बाई 2 प्लस 1th। ये हमारे प्रीवियस वीडियोस में कवर हुआ है जिसमें कि हमने मिडिल टर्म्स निकालना सिखाया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो इन दोनों में से कोई एक इस वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फिट होगा, या तो ऑड नंबर होंगे या फिर इवन नंबर होंगे। कैसे निकालोगे आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल नंबर निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है जो कि हम कई बार यूज करते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन
माइनस 1 इंटू डी। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ए एन क्या है, nth टर्म में, जो कि हमें 216 दिया है। वैल्यूज अगर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, 216। इसकी वैल्यू ए की जगह पे 6 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, 13 में से 6 माइनस करोगे आप तो 7, कॉमन डिफरेंस इसी को कहते हैं। तो 216, 6 को आप लेफ्ट में लाए माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7n माइनस 7 हो जाएगा। आपने 216 में 6 माइनस किया, 210 आया, 7 को भी आप लेफ्ट में ले गए तो प्लस हो जाएगा, इसकी वैल्यू 7n। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 217 डिवाइडेड बाय 7, तो हमारे पास कितनी आ गई, 31। तो ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया गया है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, 31। जो 31 नंबर्स आए ये क्या है, ऑड है या इवन है, ऑड है। अगर ऑड है तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, n प्लस 1 बाई 2th टर्म। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं मिडिल टर्म क्या होगा। तो आपके पास में मिडिल टर्म हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2th टर्म। n की जगह पे कितना है, 31 है, तो 31 प्लस 1 बाई 2 यानी कि 16th टर्म। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में जब हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकाले, n की वैल्यू वो 31 आया, हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट हमने पीछे पढ़े हैं उसके आधार पे, पीछे से मेरा मतलब है जो हमारे पहले वाले जो वीडियोस हैं अगर आपने उनको देखा होगा, तो उसमें अगर ऑड है आपके पास में तो मिडिल टर्म को n प्लस 1 बाई 2th टर्म कहते हैं, तो उस हिसाब से 16 टर्म तो इसका मिडिल टर्म होगा। तो अब आपको क्या वैल्यू निकालनी है, a16, ये क्या है 16 टर्म, इसके लिए a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, डी कितनी वैल्यू है, अभी मैं फॉर्मूले को रख लेता हूँ। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास में 6, 16 माइनस 1 कितना हो गया 15, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास में 7। तो यहां से कितना आ जाएगा 6 प्लस 105, मल्टीप्लाई करेंगे, सम करेंगे 111, तो 111 आपके पास में मिडिल टर्म है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपको दिया गया है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 31 है जो कि ऑड है, इसलिए इसका जो मिडिल टर्म है वो n प्लस 1 बाई 2th टर्म होगा यानी कि 16 टर्म होगा। तो और जो 16 टर्म है वो कितना आ गया 111। इस तरह से आप मिडिल टर्म को निकाल सकते हैं। तो ऑड में क्या मिडिल टर्म होगा, इवन में क्या मिडिल टर्म होगा, इनके आधार पर निकालेंगे, और इनको हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं, तो वहां आप इसको देख सकते हैं, वहां से इसको रेफर कर सकते हैं। नया क्वेश्चन लेते हैं, सीबीएसई 2001 में आया था और इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। इससे हम एक नए कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। क्वेश्चन था कि इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय Sn इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n, ये आपको दिया गया है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, देन फाइंड इट्स nth टर्म। ये एक क्वेश्चन था जो आया था, इसमें मैंने एक और ऐड किया, ऑल्सो फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो अगर आपके पास में सम दिया है 5n स्क्वायर प्लस 3n, तो आपको पहले nth टर्म निकालना है और फिर मैंने ये कहा कि आप इसमें कॉमन डिफरेंस को भी निकालेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को रेफर किया होगा तो उसमें हमने ये डिराइव किया था कि Sn माइनस Sn माइनस 1 इसकी वैल्यू an होती है, यानी कि जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है उसमें से अगर आप सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1th टर्म को माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होती है an, यानी कि nth टर्म होता है, राइट। और इसको मैंने वहां पे भी समझाने की कोशिश की थी, फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास में ABCDEF ये आपके पास में नंबर ऑफ टर्म्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में, तो अगर हम इसका सम निकालेंगे तो
एक से लेकर के और लास्ट तक का जो सम होगा वो क्या कहलाएगा, एस एन। और एक से लेकर के एक छोड़ करके जो सम होगा वो क्या कहलाएगा, एस एन माइनस वन। यानी कि टोटल नंबर का जो सम है, अगर ये nth टर्म हम इसको एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, तो अगर हम ये कहते हैं कि nth टर्म है ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सम है वो एस एन है। और अगर हमने एक कम तक का सम निकाला तो एस एन माइनस वन है। अब अगर मैं एस एन माइनस वन यानी कि इस पूरे सम में से इन पहले जो एक कम का सम है उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यूज आएगी, एफ आ जाएगा। तो एफ क्या है, ये nth टर्म है, राइट, समझे। तो ये मैंने बेसिक समझाया। हालांकि इसको आपने अगर पीछे हमारे वीडियोस रेफर किए होंगे जो पहले हमने बनाए हैं, तो उसमें आपने देखा होगा एस एन माइनस वन इक्वल टू ए एन, और ये मैंने थोड़ा सा उसको ब्रीफ किया कि कैसे आप इसको समझ सकते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास में एस एन की वैल्यू दी गई है 5n² प्लस 3n, ये एस एन है। इसमें से माइनस क्या करना है आपको, n माइनस वन का सम, यानी कि n की जगह पे आप क्या रख देंगे, n माइनस वन। तो आपके पास में आ जाएगा 5n माइनस वन का स्क्वायर प्लस 3n माइनस वन। क्लियर है, यहां तक ये वैल्यू आ गई। अब आप इसमें ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 5n² प्लस 3n माइनस 5, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो n² प्लस 1 माइनस 2n, चूंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस प्लस माइनस, और 3n माइनस माइनस प्लस 3। और आगे देखते हैं, 5n² प्लस 3n माइनस 5n² माइनस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 5 प्लस माइनस 5 माइनस 2n कितना हो जाएगा, 10n माइनस 3n प्लस 3। ये हम क्या निकाल रहे हैं, एस एन माइनस वन की वैल्यू। 5n² से 5n² कैंसिल हो गया, 3n से 3n कैंसिल हो गया, हमारे पास में क्या वैल्यू आई, 10n माइनस 5 से प्लस 3 जब माइनस करें तो माइनस 2, करेक्ट। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास में, ए एन की। और यही वैल्यू आपको कहा गया था ड्राइव करने के लिए कि फाइंड इट्स nth टर्म। तो अगर आपके पास में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स अगर दिया गया है और आपसे ये कहा जाए कि आपको उसमें nth टर्म निकालना है, तो आप एन माइनस वन इक्वल टू ए एन का यूज करके इसका nth टर्म निकाल सकते हैं, राइट। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमें यह कहा गया कि ऑल्सो फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। यहां से ये दूसरा कॉन्सेप्ट है और दोनों के बेस पर अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अभी तक हमने निकाला कि nth टर्म कैसे निकालेंगे अगर सम दिया गया है, और अगर nth टर्म निकाला गया है तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। जो हमारे पहले वीडियोस बन चुके हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो हमने डिराइव किया था ए एन माइनस वन इक्वल टू डी, राइट। क्योंकि दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, डी कहलाता है। इस वैल्यू को आप यहां पे पुट करेंगे तो ए एन क्या है, 10n माइनस 2, एक ब्रैकेट ले लेते हैं, माइनस ए एन माइनस वन, यानी कि एन के जगह पे n माइनस वन रखेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 10n माइनस, इसको मैं ब्रैकेट में रख लेता हूं, n माइनस वन माइनस 2, यही तो वैल्यू है, ये हमने क्या माना, डी होगा। अगर कॉमन डिफरेंस आपके पास डी है तो ए एन माइनस वन की वैल्यू हमेशा क्या आती है, डी, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस है। तो 10n माइनस 2 हमारे पास में ए एन की वैल्यू है, n माइनस वन रख करके n की जगह पे हमने ए एन माइनस वन निकाला,
तो कितना आ गया -10, n की जगह पे n -1 -2, d कॉमन डिफरेंस। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो आपके पास क्या आएगा 10n -2 -10n माइनस माइनस प्लस 10 × 10 तो +10 और माइनस माइनस +2 किसकी वैल्यू आ रही है d की 10n कैंसिल 2 कैंसिल d की वैल्यू कितनी आ गई 10 तो आपके पास में d की वैल्यू 10। इस क्वेश्चन में हमारे पास में एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट आया है। उसके अनुसार अगर सम an² प्लस bn की फॉर्म में है, अगर सम की वैल्यू an² प्लस bn की फॉर्म में है तो d की वैल्यू हमेशा ट्वाइस होगी n² के कोफिशिएंट के। ये आप खुद भी ड्राइव कर सकते हैं और ये हमने अभी इस क्वेश्चंस के आधार पे देखा। आपके पास में जो क्वेश्चंस था उसमें ये था कि अगर Sn की वैल्यू 5n² प्लस 3n है, सेम फॉर्म में है an² प्लस bn, तो हमने कहा कि d की वैल्यू ट्वाइस 2a के बराबर होती है। तो हमने यहाँ पे ये 5 × 10, तो हमारे पास में d की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई है 10। तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर Sn की वैल्यू इस फॉर्म में दी गई है an² प्लस bn, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमेशा 2a के बराबर होती है। तो ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान रख सकते हैं। इस पे हमने एक ही क्वेश्चन में 2-3 चीजें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड समझी, राइट। ओके, इस क्वेश्चंस को देखते हैं। ये कई बार पूछा जाता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें है कि द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m and n टर्म्स ऑफ एन AP इज m² is to n², show that the ratio of the mth and nth term is 2m - 1 2n - 1। इस तरह के क्वेश्चंस अभी तो मैंने मेंशन किया है 16-17 में, लेकिन पहले भी पूछे जा चुके हैं और कई बार आते हैं। इसमें हमने देखा है कि जो सम हम जब निकालते हैं उसका जो जेनरिक फॉर्मूला है वो है Sn = n/2 2a प्लस n - 1 × d, जहाँ पे n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस। ये प्रीवियस वीडियोस में हमने कवर किया है कैसे हम डिराइव करते हैं। ये Sn की वैल्यू होती है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आपको दिया गया है कि सम ऑफ m and n टर्म्स, तो सबसे पहले सम ऑफ m टर्म्स निकालेंगे, n की जगह पे m रख देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास m/2 2a, अगर फर्स्ट टर्म a है, m - 1 और कॉमन डिफरेंस अगर 2 है। ये Sm की वैल्यू आ गई और Sn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी, जो हमने फॉर्मूला रखा है वो n पे ही रखा है। तो 2a प्लस n - 1 × d, और आपको दिया गया है कि इनका जो रेशियो है वो किसके इक्वल टू है, m² is to n², यानी कि आपको दिया गया है Sm is to Sn इक्वल टू m² is to n²। वैल्यू को पुट कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा m/2 2a प्लस m - 1 × d। Sn की जगह पे रख देंगे n/2 2a प्लस n - 1 × d। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, गिवन m² is to n², 2 से 2 कैंसिल, nm से इसकी एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2a प्लस m - 1 × d डिवाइडेड बाय 2a प्लस n - 1 × d इक्वल टू m is to n।
यहाँ पे दो तरीके हैं इस क्वेश्चंस को इससे आगे बढ़ने के लिए। आपके पास में ये पूछा गया है कि mth एंड nth टर्म का रेशियो। तो अगर आप के पास में mth टर्म और nth टर्म, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है पहले, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये nth टर्म होता है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का, अगर फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है। अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो ये जो वैल्यूज हैं ऑलमोस्ट सेम है, एक्सेप्ट यहाँ पे 2a है। तो यानी कि इसको हम इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो 2 से डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस m माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी इक्वल टू, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, a प्लस n माइनस वन इंटू डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी इक्वल टू m इज टू n। अगर हम इसको और इनको कंपेयर करें तो अगर हमें mth टर्म निकालना है, यानी कि इसको अगर tm हम मानते हैं, तो हमारे पास में जो वैल्यू निकालनी है tm डिवाइडेड बाय tn, राइट। और अगर हमने उसको माना कि ये हो जाएगी a प्लस m, मैं कैपिटल में लिख लेता हूं, तो a प्लस m माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाय a प्लस n माइनस वन इंटू डी है। n की वैल्यू केवल कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने उसको कैपिटल में रखा है। ये वैल्यू जब आपने निकाली, इसके लिए आपने ये माना कि m माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, इसकी जगह पे आपने m माइनस वन रखा, यानी कि ये जो m है इसकी जगह पे आपको यहां से m की वैल्यू अगर निकालें, थोड़ा विजिबल नहीं है, ओके नाउ इट्स क्लियर। तो यहां से m माइनस वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2m माइनस टू, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2m माइनस वन हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन, राइट। इतना आगे। सिमिलरली ये n के लिए होगा, तो यहाँ पे आपके पास में इस m की जगह पे कितनी वैल्यू आ गई, 2m माइनस वन। तो उसी तरह से n के लिए क्या वैल्यू जाएगी, 2n माइनस वन। तो mth टर्म और nth टर्म का जो डिफरेंस है, जो रेशियो है, हम सॉरी, वो 2m माइनस वन, 2n माइनस वन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, m और n कैपिटल में, केवल आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि m माइनस वन बाई टू की जगह पे हमें m माइनस वन अगर चाहिए तो हमें m की वैल्यू को किस तरह से डिराइव करना पड़ेगा। सिंपल, यहाँ तक समझ गए। इस तरह से आप इस पे कोई भी क्वेश्चन आता है उसको आप कर सकते हैं। इसी को मैंने कहा था कि दूसरा तरीका भी है, आप दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू थी, ये हम मानते हैं कि फर्स्ट वे है इसको करने का, और ये सेकंड वे है करने का। आपके पास में हमने अगर यहाँ पे देखें, ये वैल्यू आई थी, अगर हम इस वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी की मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाएगी, n से, n की मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगी, और उसके अलावा बाद में आ जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाएगी, m से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, सिंपल है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2an प्लस mdn, या इसको अगर मैं अभी ब्रैकेट में ही रखता हूं तो हमारे पास आ जाएगा m माइनस वन इंटू एन डी, और m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2am प्लस n माइनस वन इंटू एम डी। क्लियर। 2an, डी को एक तरफ रखेंगे, डी के कोफिशिएंट को, और बाकी को एक तरफ ले लेंगे, तो 2an जब हम इसको लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास में
डी हमने कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में डी है, तो हमारे पास में यहाँ जो वैल्यू बचेगी वो है एम एन, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ मैं, एम एन माइनस एम। जब हम इस वैल्यू को इधर लाएंगे तो डी कॉमन ले लिया तो एम एन माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस एन है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें आप एम एन कैंसिल हो जाएंगे और एन माइनस एम बचेगा। यहाँ पे क्या है, 2a की वैल्यू 2a एन माइनस एम, ये वैल्यू है, एन माइनस एम कैंसिल हो जाएगा, डी की वैल्यू 2a आ जाएगी। राइट, आपके पास में ये डी की वैल्यू आ गई। अब आपके पास में है mth टर्म और nth टर्म का रेशियो निकालना है। mth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू अगर आप रखेंगे तो a प्लस डी की जगह पे 2a रखेंगे तो 2am माइनस 2a डिवाइडेड बाई a प्लस डी की जगह पे 2a रख रहे हैं तो 2an माइनस 2a। सिंपल है। अब आपके पास में 2a और a कैंसिल अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, 2am माइनस a डिवाइडेड बाई 2an माइनस a। ए दोनों में कॉमन है तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास में, 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1। यही वैल्यू आपने पहले वाले तरीके को यूज़ करके निकाली, यही वैल्यू दूसरे वाले तरीके को यूज़ करके निकाली। तो इस तरह से आप अगर इस तरह का कोई क्वेश्चंस है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। राइट।